हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए प्री नर्सरी टीचर्स वैकेंसी 2024 के ऑफिशियल अपडेट लिख रहे हैं। आप देख सकते हो बड़ी वैकेंसी का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। 4787 पदों पे जो है एनटीटी की वैकेंसीज आपकी आने वाली है और इसमें से 30% पद यानी कि 1400 की समथिंग वैकेंसीज आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, क्या आपका पाठ्यक्रम रखा गया है और इसमें आपकी योग्यता 10+2 पास है। और फिर आपको बताया 30% पद जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में रखे गए हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना, वेतन डिटेल्स, उम्र सीमा, भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप भी टीचर्स वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और यदि आप बीएड या डीएलएड या एस्टेट आपने पास कर रखा है या आपने राज्य टेट पास कर रखा है तो संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। या टीचर्स की वैकेंसीज की सबसे पहले जानकारी आप लोगों को दी जाती है। आपको यहां बेसिक इंफॉर्मेशन समझाई गई है इस वैकेंसी की। तो सबसे पहले एनटीटी टीचर्स न्यू वैकेंसी 2024-25 की वैकेंसीज आप इसे मान सकते हैं। नया सत्र जैसे ही स्टार्ट होगा आपकी ये वैकेंसीज के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि नई एजुकेशन आपकी पॉलिसी है 533 और ये जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत बच्चों का अब एडमिशन होगा और इसी आधार पे आपकी जो एनटीटी की वैकेंसीज की मांग है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके बच्चों को 3 साल बढ़ाएगी और जो प्लस एनटीटी के जो भी टीचर्स होंगे वो भी 3 साल बच्चों को बढ़ाएंगे, यानी कि बच्चों का एडमिशन अब 3 वर्ष के बाद हो पाएगा। पहले क्या होता था कि 5 वर्ष तक सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता था, कम से कम 5 वर्ष वाले जो बच्चे थे उनका ही एडमिशन हो पाता था। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, 3 साल वाले बच्चों को पहली क्लास से आपका एडमिशन हो रहा है। यहाँ 5-3 का रूल आपको बताया गया है कि मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाया जाएगा। आपने भी पढ़ा होगा नई पॉलिसी, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से आप डायरेक्ट डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी क्या है। इसके बाद आपको बताया गया है, याद देख सकते हो, चर्चा के बाद प्री नर्सरी टीचर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत सी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी है। अब प्री नर्सरी टीचर्स वैकेंसी 2024 रेगुलर नहीं आएगी, यानी कि ये जो वैकेंसीज है आपकी रेगुलर नहीं आएगी और अब यह भर्ती प्रक्रिया संविदा आधार पर होगी और आपको मानदेय आधार भी वेतन मिलेगा। और इसके साथ सभी शिक्षक अस्थायी कर्मचारी होंगे। पहले क्या होता था कि जो भी एनटीटी की वैकेंसीज आपकी कंप्लीट होती थी वो सरकारी पोस्ट होती थी और इसमें आपको बताया कि अस्थायी कर्मचारी होंगे। भारत सरकार ने 4787 पदों पर अनुमति मिल चुकी है, यानी कि इन पदों के लिए अनुमति मिल चुकी है। 4787 पदों में से 30% पद यानी कि 1400 पदों के लिए जो पद हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए अलग से रखे गए हैं। यानी कि इसमें पहले क्या होता था कि एनटीटी की जो वैकेंसीज आती थी उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है कि उनको अलग से ही वैकेंसीज दे रही है। जिस प्रकार इस बार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसीज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को अलग से पोस्ट दी है, उसी प्रकार फ्रेशर को अलग पोस्ट है और अनुभव वाली जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको अलग पोस्ट है। लेकिन इस बार भी सरकार सेम नोटिफिकेशन आपका जारी करने वाली है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज आपको बताई गई है और यहाँ देख सकते हो 4787 पदों पे जो इस पोस्ट को निकाला जाएगा। एक नई वैकेंसीज आपकी होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपका इसमें वेतन डिटेल्स आपको बताया कि आपको वेतन क्या मिलेगा। प्री नर्सरी टीचर भर्ती प्रक्रिया में चयनित सभी अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो इसमें वेतन थोड़ा आपको कम मिल रहा है, लेकिन वेतन पे बात चल रही है कि वेतन आपका इसमें 17,000 रुपये किया जाए। ठीक है, नई पॉलिसी के तहत आपको इसमें वेतन भी जो है अच्छा मिल जाएगा। शायद इसमें आपका वेतन इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल जो आपको वेतन बताया जा रहा है वो 10,000 ही बताया जा रहा है। लेकिन अन्य अभ्यर्थी या जो राय दे रहे हैं उनकी मांग है कि जो थोड़ा जो वेतन है उनको इंक्रीज किया जाए। इसके बाद उम्र सीमा 18 से लेकर 35 वर्ष है, लेकिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको छूट रहेगी, 39 में भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को छूट मिल रही है और ये छूट किनको मिल रही है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10 वर्षों से इस पोस्ट पर कार्यरत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसमें इस प्रकार की जानकारी आपको बता दी जाएगी। और इसके साथ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है। कम से कम 50% अंकों के साथ आपने 10+2 पास कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 10+2 पास। इसके बाद आपके पास नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में कम से कम 2 साल का डिप्लोमा या बीएड नर्सरी संस्था का एनसीटीसी प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो इस प्रकार की यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में जो भी
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी वो बच्चों को शिक्षा देती थी, लेकिन अब यहाँ एनटीटी टीचर्स को लगाया जाएगा। और कल की घोषणा के अनुसार अब योगा टीचरों को भी लगाया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों में। तो ये एक बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल के आ रही है। यदि आपने योगा का डिप्लोमा कर रखा है या आपने एनटीटी कर रखा है तो अब आंगनवाड़ियों में आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको सिखाने का मौका मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको लिखित परीक्षा का पैटर्न बताया गया। लिखित परीक्षा में आपको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा? 2.5 घंटे की लिखित परीक्षा होगी जिसमें 150 नंबर के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर में जनरल अवेयरनेस से 15% क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके साथ फिर आपको बताया रीजनिंग एबिलिटी या आप अर्थमेटिकल से आपको 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन है और इसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज का यहाँ 10 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपकी राज्य की लोकल लैंग्वेज क्या उससे संबंधित क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ सिलेबस इस परीक्षा का लिखित पैटर्न रहने वाला है। लिखित परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा। तो फॉर्म भरने से पहले इस ऑफिशियल पैटर्न को आपको अच्छे से देखना है और उसी के आधार पे ही आपको तैयारी करनी है। देख सकते हो न्यूज़पेपर में आपको क्या बताया गया है। रेगुलर भर्ती नहीं होगी प्री नर्सरी टीचर्स की, और इसमें आपको क्या क्या अपडेट बताया गया है इस वैकेंसी रिगार्डिंग। लंबी चर्चा के बाद प्री नर्सरी टीचर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत सी स्थितियां स्पष्ट हो गई है। तय हुआ है कि ये नियुक्तियां रेगुलर नहीं होगी, यानी इसके लिए कोई भर्ती नियम नहीं बनाया जाएगा, बल्कि एक स्कीम बनाकर नियुक्ति की जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि प्री नर्सरी टीचर अस्थायी कर्मचारी होंगे, यानी कि अब आपको इसमें स्थायी वैकेंसीज नहीं देखने को मिलेगी। सभी स्टेट्स की ये बात हम नहीं कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। और यहाँ आपको इसमें टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज 5000 के समथिंग वैकेंसीज मिल जाएगी। और अभी आप देख सकते हो वेतन आपको 10,000 रुपये ही दिया जाएगा, प्रति शिक्षक दिया जाएगा। अब तय हुआ है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अनुसार कैटेगरी में सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग यानी कि एनटीटी चाइल्डहुड जो भी डिप्लोमा है आपके पास होना अनिवार्य है। कुल पदों में से 70% सीधी भर्ती की प्रक्रिया के तहत भरा जाएगा, यानी कि मैंने पहले आपको बताया था कि 30% जो वैकेंसीज है पोस्ट है 1400 की समथिंग वो रहेगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। बाकी सभी पोस्ट जो है वो सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा भरी जाएगी। और यहाँ उम्र सीमा में छूट मिलेगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, टीचर्स बनना चाहते हैं, उन सभी को भी इस वैकेंसी का इंतजार था कि फाइनली वैकेंसीज कब आएगी। तो जल्द ही वैकेंसीज आने वाली है, आप लोगों को भी इस रिक्रूटमेंट में छूट मिल जाएगी। लेकिन इनको ये बताया गया है कि पात्रता भी अलग से तय होगी। जिला स्तर पर +2 पास आंगनवाड़ी वर्कर जिनका अनुभव 10 साल से ज़्यादा होगा वह प्री नर्सरी टीचर के लिए पात्र होंगे। यानी कि आपकी योग्यता के लिए आपको जानकारी बता दें कि यदि आपने 10+2 पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह शर्त क्या है कि आपको कम से कम 10 साल इस पोस्ट पे कार्य करने का अनुभव हो, यानी कि आप की ज्वाइनिंग की जो डेट है वो आज से 10 साल पहले की है। तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका कार्यकाल अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव यदि आपके पास है तो आप आंगनवाड़ी टीचर्स बन सकते हैं, यानी कि एनटीटी टीचर्स बन सकते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही वैकेंसीज आने वाली। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी स्टेट से वैकेंसीज निकले